चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, भगवान थे या इंसान। मेहरबानी करके पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट करें। मैं सिर्फ अपनी जानकारी बताऊंगा, हो सकता है मैं सही हूं या गलत, पर कमेंट में गाली गलौज ना करें। ना मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, ना ही किसी को मेरी बात फॉलो करने के लिए कहना चाहता हूं। सिर्फ वही बताना चाहता हूं कि जो मुझे मालूम है। हो सकता है मैं गलत हूं और आप सही हों, लेकिन अगर कमेंट करें तो प्रूफ के साथ में करें कि वो चीज़ें आपने किन किताबों में पढ़ी है। 1852 में पहली बार दिखे थे शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे समाधि में 16 साल की उम्र में साईं बाबा। किसी को नहीं उन्होंने अपने जीवन में बताया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, और आज ऐसे ही संत के लिए हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं। खंडोबा मंदिर में पहली बार महालसा पति को दिखे थे साईं बाबा, और उन्हें फकीर की पोशाक में देखकर उनके मुंह से निकल गया, आओ साईं। साईं का मतलब होता है फकीर, जो भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा साईं बाबा। तो ये चांद मियाँ की कथा किस किताब से पढ़ी है ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि साईं बाबा का नाम चांद मियाँ था, उनके पिता का नाम कामुद्दीन था, वो पंडारी जाति के थे और लुटेरे थे। तो ये आपने किस किताब में पढ़ा, या सिर्फ किसी का वीडियो देख के आप बोल रहे हैं? तो बात करते हैं कि चलिए मान लेते हैं एक बार कि जब साईं बाबा मुसलमान थे, तो क्या उन्होंने किसी दूसरे मुसलमानों की तरह हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार किए, उनके मंदिर तोड़े? अगर वो कामुद्दीन के बेटे थे तो उसमें उनकी क्या बुराई थी? अगर वो पिंडारी जाति के थे लेकिन उन्होंने आज तक कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया और इंसानियत के लिए अच्छे काम किए, या वो लुटेरे जाति के थे भी, तो उन्होंने अगर आज तक गलत काम नहीं किया और हिंदू मुस्लिमों को एक करने की कोशिश की, तो उसमें क्या बुराई थी? ज़्यादा करके कोई भी धर्म हो, उसमें अलग अलग पंथ गिरते जाते हैं। खाली वही एक ऐसे संत थे जिन्होंने पूरे समाज को और सब धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो वो मुसलमान थे ही नहीं। अगर आपके पास हो तो मेहरबानी करके प्रूफ के साथ में आपके पास ये कहाँ से आपको मिला वो बताएं, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो प्रूफ के साथ किताबों में नाम के साथ बताऊंगा। शिरडी में किसी को नहीं मालूम कि वो हिंदू थे या मुसलमान। साईं बाबा ने खुद कभी नहीं बताया कि वो हिंदू थे तो मुसलमान, तो हम कौन होते हैं उन्हें हिंदू या मुसलमान साबित करने वाले? लेकिन अगर जन्म की कथाओं की बात करें तो कुछ कथाओं के हिसाब से 1918 में दे छोड़ी थी और 4 साल के बाद 1922 में उनकी समाधि मंदिर बना था। मंदिर यानी हिंदू। मंदिर के मालिक थे श्रीमंत गोपाल राव यानी हिंदू, जो अभी मंदिर ट्रस्ट के हाथ में है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार परवानी जिला पाथरी गांव महाराष्ट्र में वी खेरे ने एक किताब लिखी है। उसमें कई फीट मंदिर के नीचे से साईं बाबा का घर निकला। वहीं पे पाथरी गांव में उनका जन्म था, यानी वो हिंदू थे। म्यूजियम की तरह हनुमान की मूर्ति भी खुदाई में निकली 1998 में, यानी वो हिंदू थे। बचपन में घर छोड़ दिया था उस किताब के हिसाब से, और गुरु के साथ वो चले गए, यानी वो हिंदू थे। सेलू करके एक जगह है जहाँ पे उनके गुरु वेंकुशा की समाधि का स्नान है। 12-13 साल तक उन्होंने वहाँ पे उनसे योग सीखा, यानी साईं बाबा हिंदू थे। वी खरे की किताब के हिसाब से उनकी माँ का नाम था गोविंद बाई, यानी हिंदू थे। पिता का नाम था देवागिरी, यानी हिंदू थे। उनका खुद का नाम था हरि बाबू गुसारी, साईं बाबा का नाम था, यानी वो हिंदू थे। उस किताब के हिसाब से 27 सितंबर 1830 को वैष्णव ब्राह्मण के घर पे उनका जन्म हुआ था, यानी वो हिंदू थे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए अपने गुरु के साथ और वापस लौटे दूबखेड़ा गांव। 125 किलोमीटर दूर है ये शिरडी से, जहाँ पे उनकी प्रकट स्थली भी है। चांद पाटिल यानी हिंदू, उन्होंने एक संत को बैठे हुए देखा और कहा मेरी घोड़ी घूम गई है और मैं बहुत दुखी थे। तो साईं बाबा ने घोड़ी को आवाज़ दी और घोड़ी वहाँ पे आ गई। आज भी वहाँ पे घोड़ी के पाँव के निशान हैं। तब चांद पाटिल ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे गांव दूबखेड़ा चलो। तब साईं बाबा ने कहा कि तुम घोड़े पे जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जैसे ही चांद पाटिल गांव पहुँचे तो साईं बाबा उनसे पहले पहुँच चुके थे और यहीं से उनके चमत्कार शुरू हो चुके थे। शायद वही चांद पाटिल के नाम से उन्हें चांद मियाँ बना गया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। साईं बाबा के आदेश के बाद एक ग्रंथ लिखा गया। गोविंद राव दाशोलकर ने लिखा वो ग्रंथ। तो वो भी गोविंद राव भी हिंदू थे, जो कि 22-23 लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस ग्रंथ का नाम है साईं सच्चरित्र। पूरा पढ़ें और उसके बाद कमेंट करें। साईं बाबा के मंदिर में स्तंभ है, ओम है,
त्रिशूल है, यानी ये हिंदुओं की निशानी है। बाबा जब से शिरडी में आए तो वो मस्जिद में ही रहे, पर मस्जिद का नाम रखा द्वारका नाम माई, यानी जो हिंदू नाम है, जो भाईचारे की निशानी थी। रहे मस्जिद में लेकिन नाम दिया द्वारका माई। वो खुद को भगवान का दास मानते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ या मेरी मूर्ति की पूजा करो। वो तो खुद मांग के खाते थे, लेकिन लोगों ने उनको करोड़ों रुपए चढ़ाए, लोगों ने उनकी मूर्तियाँ बनवाई। तो ये तो भक्तों की भक्ति है। भक्तों ने उन्हें भगवान बना दिया, वरना उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सबका मालिक एक। साईं बाबा मस्जिद में कुरान भी पढ़ते थे और वेद भी लोगों को सुनाते थे, यानी भाईचारे की निशानी। ईद पर मुस्लिमों को नमाज़ पढ़ने के लिए भी बुलाते थे और चैप्टर 28 के हिसाब से रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाते थे। रामनवमी यानी हिंदू भाईचारे की निशानी। मुसलमानों से खतना करवाने लिए कहते थे, और पर उन्होंने कभी हिंदुओं को नहीं कहा। अगर आप टॉप 51 भारतीय संतों के नाम देखेंगे तो उन संतों में भी साईं बाबा का नाम है, यानी साईं बाबा हिंदू थे। सिर्फ साईं की तरह ही कुछ संतों और गुरुओं ने सबको इकट्ठा किया। साईं बाबा का मंत्र था श्रद्धा और सबूरी, यानी जो भगवान कृष्ण का संदेश था, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। भगवान पे श्रद्धा रखो और सब्र रखो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। साईं बाबा धूनी जलाते थे, जो कि सिर्फ हिंदू जलाते हैं। द्वारका माई मस्जिद में घंटा नाद भी होता था, जो सिर्फ हिंदू करते थे। कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन भजन भी गाते थे, जो सिर्फ हिंदू गाते हैं। कपाल पर चंदन, कंकु और तिलक लगाते थे, कि जो सिर्फ हिंदू लगाते हैं। कान में छेद भी हैं, जो कि सिर्फ हिंदू लगाते हैं, और ये सब चीज़ें इस्लाम में हराम हैं। अंत समय लक्ष्मीबाई को सिक्के देकर उन्होंने कहा, मस्जिद में मेरा मन नहीं लगता, मुझे पत्थरवाड़ा ले चलो, यानी जहाँ पे उनकी आज समाधि है और वहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। ये सारे संदेश हैं कि साईं बाबा हिंदू थे। साईं बाबा 5 घर से भिक्षा मांगकर कुत्ते, बिल्ली और भक्तों के साथ मिलकर खाते थे, यानी भाईचारे की निशानी थी। मंदिर खुलते ही गणेश पूजा होती है, ओम जय जगदीश हरे की धून जलाई जाती है, सत्यनारायण की कथा होती है और अभिषेक होता है, जो कि सिर्फ हिंदुओं में होता है और मुसलमानों में ये हराम है। क्या कभी साईं बाबा ने कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरह, संतों की तरह मंदिर तोड़े? क्या उन्होंने हिंदू धर्म का नुकसान पहुंचाया? नहीं, क्योंकि वो हिंदू थे। साईं बाबा रोजे भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, कुर्बानी भी देते थे। चैप्टर 38 में लिखा है कि वो नॉनवेज भी खाते थे और बाद में उन्होंने वो भी खाना बंद कर दिया था। लेकिन कोई भी हिंदू भगवान नॉनवेज नहीं खाते। आप किताब में पढ़ सकते हैं। कुछ हिंदू अपने फ़ायदे के लिए भगवान को भले ही बलि देते हों, लेकिन आज तक अभी आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जिसमें हिंदू भगवान नॉनवेज खाते हों। वो एक संत थे, लेकिन मेरे हिसाब से भगवान नहीं थे। मेरे हिसाब से वो एक ऐसे संत थे, वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने सभी धर्मों को एक साथ लेकर सबको एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाया, जो बहुत कम संतों ने किया। मेरे कहे हुए लफ्ज़ किसी को बुरे लग सकते हैं, लेकिन गुरु भगवान तुल्य होता है, लेकिन भगवान से बढ़कर नहीं होता। साईं बाबा की मूर्ति में 2 चीज़ें एडवाइस देना चाहूँगा। क्या 33 कोटि देवता और संत कम पड़ गए हैं जो हम किसी दूसरे धर्म की मस्जिदों में और मज़ारों में जाएं और दूसरे धर्म के गुरुओं को मानें? लेकिन साईं बाबा हिंदू थे। साईं बाबा की मूर्ति के लिए एक एडवाइस है। साईं बाबा की मूर्ति आप चाहें तो स्थापित करें, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, हनुमान, माता के मंदिरों में उनसे बड़ी मूर्ति उनकी ना हो, क्योंकि वही हमारे भगवान हैं। क्योंकि अवतार भी हैं तो उनसे बड़े नहीं हैं। जानता हूँ किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं तो सिर्फ अपना सुझाव दे रहा हूँ। साईं बाबा की पूजा करिए, मना मेरी तरफ से नहीं है, होना भी चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन उन्हें भगवान से ऊपर लेकर ना जाए, वरना जो आज 33 कोटि देवता हैं उनको 333 होने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि साईं बाबा के कुछ कथन जो उन्होंने कहे थे। ईश्वर एक है, श्रद्धा और सबूरी। भगवान पे श्रद्धा रखो, सब्र करो। जो भी शिरडी में आएगा अपना दुख, अपनी आपदा दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, यानी उनकी समाधि के दर्शन करते ही दुख दूर होंगे। त्याग शरीर चला जाऊंगा, पर मेरे भक्त बुलाने पर दौड़ा चला आऊँगा।
तो आज भी वो भक्तों के दिल में वास करते हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। तो अपनी आस लेकर आप अपने गुरु के पास जा सकते हैं। मुझे सदा ही जीवित मानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। वो आज भी भक्तों के दिलों में जिंदा हैं। मुझे मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। कोई भी उनकी शरण में आकर खाली नहीं जाता। वो संतों में महान थे। जैसा भाव रहे जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो कुछ लोग उन्हें गुरु मानते हैं, तो कुछ उन्हें मुसलमान, बिना प्रूफ के जो उन्हें मुसलमान मानते हैं उन्हें वो वैसे ही दिखते हैं। बाट मारा मुझ पर रहेगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। तो उन पे विश्वास करने वालों की वो मनोकामना पूरी करती हैं। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगो वो नहीं है दूर। मुझ में ही लीन वचन मन खाया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। तो जो उन पे श्रद्धा रखते हैं उनका वो काम पूरा करते हैं। धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिस ना अन्य। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो पूरा करूँगा बोल के जय साईनाथ। तो आशा करता हूँ कि साईं बाबा मुसलमान थे या हिंदू, ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी प्रूफ दिए हैं कि वो हिंदू थे। वो भगवान थे या गुरु, तो वो गुरु थे ना, उन्होंने कभी कहा मैं भगवान हूँ। मेरे हिसाब से भगवान तुल्य मानिए, लेकिन भगवान से ऊपर कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे मत मानिए, भगवान तुल्य जरूर मानिए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। इसी के साथ माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। जय साईनाथ।